हेलो बच्चों, आपका मैथ ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, यदि आप 10th क्लास में हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो आप यहां पर देने जा रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए यह क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। और एक बात और भी है, यहाँ पर जो है हम आज की क्लास के माध्यम से आपके 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो है मैथ की दोस्तों क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर जो है मैथ समझाया जाएगा। यानी कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वे सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से साधारण लैंग्वेज में आपको सभी क्वेश्चन करने सिखाए जाएंगे क्लास के अंदर ही। और एक बात और भी है, आपको यहाँ पर जो है जो आपकी NCERT बुक है, NCERT बुक में हमारे पास क्या है कि वे क्वेश्चन उसमें नहीं है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो है जितने भी पेपर हुए हैं आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए हर एक चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए वे सब आपके कवर किए जाएंगे। यानी कि यदि आप केवल NCERT जो बुक है उसे आप फॉलो करेंगे, उसमें दिए गए क्वेश्चन आप कर लोगे, तो फिर भी आपके एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं चैप्टर से जो NCERT जो आपकी बुक है उसमें वे क्वेश्चन है ही नहीं, और जब ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है तो फिर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करने के। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, जितने भी आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब आपके यहाँ पर कवर होंगे इसी क्लास में। तो आपको ये क्लास और आने वाली सभी क्लास यदि आप देखते हैं तो आप घर बैठे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो है बिल्कुल मैथ घर बैठे बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं यदि आप में सीखने की इच्छा है। तो आपके लिए यह दोस्तों क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इसमें हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे आज क्लास के माध्यम से आपके यहाँ पर जो है 10th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। रैशनल नंबर से जो बनने वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, वे सभी क्वेश्चन आज की क्लास में कराए जाएंगे। तो यह क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। तो क्लास को तो यहाँ पर जो आपको लेना है आनंद, और सभी बातें आपको समझते सीखते हुए चल रही है, और कॉपी पेन लेकर झूठ बैठना है क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर हम करना सीखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करेंगे जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बस हमारा टारगेट ये होगा कि हम वो सब पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ये मेरा आपसे बच्चों वादा है। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपनी कॉपी में अपना फर्स्ट चैप्टर लिखेंगे, अपनी एक सुंदर सी मोटी सी कॉपी बनाएंगे, सभी बातें नोट करते चलेंगे। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट 10th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा, और क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो बात करेंगे यहाँ पर हम 10th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है आपका चैप्टर कौन सा, वास्तविक संख्या। तो चैप्टर हमारे पास रहने वाला है वास्तविक संख्या। तो अपनी कॉपी में लिख लेंगे वास्तविक संख्या। आपके जो 10th क्लास है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपके सामने होता है। तो वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम यहाँ पे रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को पढ़ा जाता है इंग्लिश में रियल नंबर। तो रियल नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर होता क्या है वो सब बातें यहाँ पर आप सीखेंगे। तो रियल नंबर से पहले हम बात कर लेते हैं संख्या की। तो रियल नंबर से पहले तो हमारे पास होगा चैप्टर का नाम, तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं संख्या। तो संख्या हमारे पास क्या होती है, तो ध्यान देंगे जो हमारे पास संख्या है नंबर, ये हमारे पास क्या होता है, तो संख्या हमारे पास अंकों से मिलकर बनती है। तो संख्या हमारे पास किससे मिलकर बनती है, संख्या बनती है अंकों से मिलकर। तो भाई हमारे पास अब जानते हैं अंक क्या होंगे। तो अंक हमारे पास यानी कि डिजिट, अंक यानी कि डिजिट। तो अंक हमारे पास क्या होते हैं, एक, हमारे पास 0 1 2 3, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4 5
6, 7, 8 और 9। तो भाई ये तो हमारे पास अंक है और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारे क्या पास बनेगी संख्या। तो कम से कम 2 अंक है, लिख लें हमारे पास कोई भी 2 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोई भी 2 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख, हमारे पास हम लेते हैं कोई भी 2 अंक, कम से कम 2 अंक होने चाहिए। मैंने 3 और 4 लिया, एक संख्या बन जाएगी। एक संख्या बन सकती है 4 और 3। तो हम यहाँ पर कोई भी 2 अंक या फिर 2 से ज़्यादा अंक लेते हैं और उनका आपस में जो हम लिखते हैं मिलाकर उनको, तो वे हमारे पास जो है एक संख्या का निर्माण कर देंगे। तो क्या समझे, हमारे पास संख्या, हमारे पास क्या है कि कम से कम 2 अंक मिलकर एक संख्या निर्माण होता है। ये बात ध्यान रख लिए। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारे पास जो संख्या है वो किस टाइप से होती है। तो जो हमारे पास है ना संख्या मैथ में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संख्या मैथ में? मैथ में संख्या होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक तो होती है हमारे पास वास्तविक संख्या, और एक हमारे पास मैथ में क्या होती है, काल्पनिक संख्या। तो क्या हमारे पास होगी, एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो मैथ है, मैथ में जो हमारे पास संख्या है, मैथ में संख्या 2 प्रकार की होती है भाई, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। अब देखो हमारे पास, यहाँ देखो हमारे पास कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ तो हमारे पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने केवल बताया अभी आपको यहाँ पर कि संख्या कम से कम 2 अंकों से मिलकर बनेगी और संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। बस हमारे पास क्लियर है। आगे सुनते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ध्यान देंगे, जो हमारे पास वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हमारे पास इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। फिर हमारे पास है काल्पनिक संख्या, क्या होती है, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। तो ये हमारे पास इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। बात ठीक है यहाँ तक की। अब एक बात और सुनो, यहाँ पे हमारा चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। थोड़ा सा पहले ये जान लो कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो काल्पनिक संख्या में आप लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसको लिखा और पढ़ा ना जा सके कि ये संख्या कितनी है, वही संख्या हमारे पास क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। जैसे कि हमारे पास में लिखता हूँ 1/0। अब 1/0 से हम भाग करते हैं, पता नहीं क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास इन्फिनिट, यानी कि अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत, या फिर बोल देते हैं इसको हम अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपरिभाषित। ठीक, जिसकी हमारे यानी हमारे पास जो एक हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन है, जिससे हम वैल्यू फाइंड ना कर पाए, वही हमारे पास क्या होते हैं, अनंत, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। यानी कि 1/0 अनंत है, ये हमारे पास हो जाएगी काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसको हम लिख नहीं सकते कितना आएगा। बात सही है। फिर हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे, रूट के अंदर हमारे पास कोई संख्या हो माइनस में, रूट के अंदर कोई संख्या हो माइनस में, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। और आप यदि 10th के बाद 11th क्लास में आप लेते हैं मैथ, तो आपको वहाँ पर जो है इस प्रकार की संख्या का चैप्टर होता है सम्मिश्र संख्या, वो आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। फिलहाल ध्यान रखो, माइनस हमारे पास रूट के अंदर जो हमारे पास माइनस के 5 है, रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या हो, वो सब हमारे पास कहलाएगी काल्पनिक संख्या, जिसको हम लिखते हैं आई फॉर आयोटा से। ध्यान देंगे, जो हमारे पास संख्या की काल्पनिक संख्या उसको लिखते हैं हम आयोटा, और ये कितने हमारे पास है 5, तो चलिए हमारे पास लिखा जाएगा 5 आयोटा। ध्यान देंगे, हमारे पास रूट -1, ये एक हमारे पास है काल्पनिक संख्या, ये हमारे पास होगी एक काल्पनिक संख्या, इसको लिखिए हम आई। तो ध्यान देंगे, अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू होती है हमारे पास आई, ये 5 है, तो 5 आई लिखा जाएगा। तो केवल इतनी बात ध्यान रखो यहाँ पर काल्पनिक संख्या के बारे में, बल्कि हमारे पास सिलेबस पार्ट नहीं है, फिर भी जान लो, पता होना चाहिए, क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक बात और सुनो, यहाँ पर जो हमारे पास पढ़ना है दोस्तों, पढ़ने का जो मतलब है, ये हमारे पास केवल पास होना नहीं है,
पढ़ने मतलब होता है जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए, पास तो आप हो ही जाएंगे। तो हम संपूर्ण नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और आप भी संपूर्ण नॉलेज के लिए ही पढ़ेंगे इस क्लास में और आने वाली क्लास में। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे समझने के लिए 1/0 अनंत होगा, जो हमारे पास है क्या, काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए माइनस में, वो हमारे पास होगी काल्पनिक संख्या। अब ये तो बात हुई पूरी। अब इस पर जो हमारे पास मेन मुद्दा है आज की क्लास का चैप्टर और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा, वास्तविक संख्या। तो अब वास्तविक संख्या के बारे में हम बात करते हैं, संपूर्ण नॉलेज लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान देंगे जितना पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद पढ़ाने के बाद जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपके सामने आएंगे। तो आपको बिल्कुल हर बात समझ में आएगी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर आ जाओ वास्तविक संख्या के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या हमारे पास होगी 2 प्रकार की, या फिर इससे पहले जान लो कि वास्तविक संख्या होती क्या है। 2 प्रकार तो बाद पढ़ेंगे, इसके पहले ही सीख लो वास्तविक संख्या है क्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या हमारे पास ऐसी संख्या होगी जिसको हम इस सरल रेखा पर किसी भी लंबाई को माप के लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिसका हम मापन कर सकते हो, ऐसी संख्या जिसको माप कर लिखा जा सकता हो कि ये कितनी है, वो सब। तो हमारे पास ध्यान देंगे, ये मान लो हमारे पास हमने कोई लंबाई नापी जिसकी लंबाई हमारे पास नापने पर 0 आया, तो 0 हमारे पास होगी एक वास्तविक संख्या। हमने कोई लंबाई नापी हुआ है 1 भी हमारे पास वास्तविक संख्या होगी, 2 भी एक वास्तविक संख्या होगी, 3 भी एक हमारे पास होगी वास्तविक संख्या। और संख्या हमारे पास हो सकती है माइनस की भी, -1, -2, -3। तो ये सब हमारे पास है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या ये नहीं है, संख्या वास्तविक संख्या और भी होती है। और सुनो यहाँ पे भाई, हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं 2 हमारे पास लिखते हैं यहाँ पे 5/2 लिखते हैं। तो 5/2, 5 को 2 से भाग करने पर 2.5 आएगा, यानी कि 2.5 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, यानी कि 5/2 कहाँ पाएगा, यहाँ पा सकता है 5/2 2 के और 3 के बीच में। यानी कि ऐसी संख्या जो बटे में है, एक ऊपर एक नीचे है, भी हमारे पास ये वास्तविक संख्या होगी। अगर जो कोई संख्या हमारे पास है पॉइंट में, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 1.5 है, तो 1.5 1 के और 2 के बीच में आएगा। ये माइनस के भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास है माइनस के 2.5 है, तो 2 के और 3 के बीच में आएगा। तो ये बात समझ लो, जो संख्या माइनस में और प्लस में और 0 है वास्तविक संख्या होगी। जो संख्या पॉइंट में है, चाहे वो संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, वास्तविक संख्या होगी। अगर जो हमारे पास कोई संख्या रूट के अंदर है, भाई हमारे पास मान लो कोई संख्या हमारे पास है रूट, हमारे पास है √1, हमारे पास है √3, हमारे पास एक संख्या है √3 जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे 1.732 है। नहीं पता है नोट कर लो अभी। √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.732 होती है। अब रूट के अंदर ध्यान देंगे, कोई संख्या रूट में है ना, वही संख्या हमारे पास कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। ये बात समझ लो अभी, ठीक है। नहीं तो √3 हमारे पास है वास्तविक संख्या, इसकी वैल्यू होती है 1.732 जो हमारे पास आएगी यहाँ पे 1 के और 2 के बीच में √3। तो अब एक बात दोबारा सुन रहे यहाँ पे, वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या कोई संख्या प्लस में है 1 2 3 4 5 वास्तविक संख्या होगी। कोई संख्या हमारे पास माइनस में 1 -1 -2 -3 -4 -5 वास्तविक संख्या होगी। अगर जो हमारे पास कोई 0 है संख्या, वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। कोई संख्या पॉइंट में है, भाई पॉइंट में कैसे होगी 1.5 2.3, और ये माइनस की भी हो सकता है। पॉइंट में कोई संख्या, कोई पॉइंट में कोई संख्या है, दशमलव में कोई संख्या है, माइनस की है या प्लस की है, वो भी हमारे पास वास्तविक संख्या होगी। कोई संख्या रूट के अंदर है, कोई संख्या रूट के अंदर है और वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो भी हमारे पास क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो मुझे बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं। वास्तविक संख्या हमने सीख लिया, वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होगी। अब बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार हैं। ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बात सुनेंगे मेरी, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होगी, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। तो हमारा जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, ये होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय।
तो अब यहाँ पर हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये करने के बाद क्योंकि देखो जो परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अपरिमेय और जो परिमेय संख्या है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम जो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इसी क्लास में। तो क्लास को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये भी कर देना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की इसी क्लास में। तो बच्चों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। मैंने बताया था आपको वास्तविक संख्या कैसी संख्या होगी, जब प्लस हमारे पास संख्या हो, संख्या माइनस में हो, पॉइंट में हो, या फिर पॉइंट में संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, या फिर संख्या ऊपर नीचे अंश बटे हर में लिखी हुई हो, माइनस में लिखी हो ऊपर नीचे संख्या, कोई संख्या रूट में है, तो वो सब हमारे पास संख्या में बताई थी वास्तविक संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात यहाँ हमारे पास समझ में आ गई होगी। फिर मैंने बताया था आपको जो वास्तविक संख्या है ये हमारे पास होती है दो प्रकार की, एक तो होती है वास्तविक हमारी एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अब ये हमारे पास बात यहाँ पर है कि वास्तविक संख्या होगी दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब इनके बारे में पढ़ना है और फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या से बनने वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके बाद। तो समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो इतनी बात ध्यान रखो कि जो हमारे पास संख्या रूट वाली उनको अलग कर दो, और संख्या जो रूट वाली नहीं है उनको अलग कर दो, वे संख्या हमारे पास हो जाएगी। जो संख्या रूट के अंदर है वो तो हमारे पास होगी परिमेय संख्या, कोई संख्या रूट के अंदर है वो तो होगी अपरिमेय संख्या। ये हमारे पास माइनस की भी हो सकती है। अगर जो हम यहाँ पे किसी संख्या में, अगर जो हम हमारे पास किसी अपरिमेय संख्या में हम किसी संख्या से भाग कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अगर जो हम किसी संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। इस अपरिमेय संख्या में कुछ हम ऐड कर लेते हैं तो भी हमारे पास यह अपरिमेय संख्या आएगी। घटा देते हैं तब भी हमारे पास जो है यह हमारे पास जो अपरिमेय संख्या ही आएगी। यानी कि अपरिमेय संख्या में किसी नंबर से गुणा कर लो, भाग कर लो या फिर घटा लो, उसके बाद भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब मेन बात है कि हमारे पास ये रूट के अंदर हमारे पास संख्या है 25। अब ये 25 तो है रूट के अंदर, मगर ये रूट 25 अपरिमेय संख्या नहीं होने की। क्यों? क्योंकि 25 तो 5 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर 5 आएगा। अब ये संख्या जो 25 थी अब ये 5 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। उसी प्रकार की संख्या हमारे पास कहलाएगी अपरिमेय संख्या। बात हमारे पास यहाँ तक क्लियर है, समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी ये सब हमारे पास कहलाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है परिमेय संख्या की, लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर हमारे पास लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 हमारे पास नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनेंगे, परिभाषा लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। और फिर बात भी लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमारे पास कौन कौन सी संख्या होगी, तो रूट वाली संख्या हटा दो, पक्की सब हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि 5 -17 और 13.5 और माइनस के 13.5 या फिर 75/2 या फिर माइनस के 5/2, ये सब हमारे पास कहलाएगी परिमेय संख्या। इस प्रकार से बात सही है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, 0 भी एक हमारे पास जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अंश बटे हर में हो जाएगी। ठीक, पॉइंट वाली संख्या परिमेय संख्या क्यों होगी, वही पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, एक संख्या ऊपर संख्या नीचे हो जाएगी। ऐसे ही 5 के नीचे 1 लिख लो, अंश बटे हर में हो जाएगी, P बटे Q में हो जाएगी संख्या। तो ये सब हमारे संख्या भाई क्या लाएगी, परिमेय संख्या। बात समझ में आनी चाहिए।
उसके बाद ध्यान देंगे, अगर जो हमारे पास किसी संख्या, पहले पूरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे समझ में आएगी। मैं भाग करता हूँ 10 को 3 से। अगर जो हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो देखो कैसा आएगा। मैं भाग करता हूँ 10 को 3 से, तो 3 तिया 9 आएगा, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा के यहाँ आएगी 0, फिर 3 तिया 9, फिर हमारे पास बचेगा 1, पॉइंट लग रहा 0 आ जाएगी, फिर 3 तिया 9। तो यानी कि 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, 3 3 3 चलता चला जाएगा, कंप्लीट नहीं कटने का। मगर ये फिर भी हमारे पास कहलाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3.3333 ये बराबर किसके हैं, 10/3 के हैं। तो ये बात सुनो मेरी, अगर जो पॉइंट के हमारे पास कोई संख्या पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो भी हमारे पास कहलाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 10 को 3 से भाग करेंगे तभी तो हमारे पास ये आएगा, तो बराबर ये है। तो हमारे पास ध्यान देंगे, जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम ऊपर इसके बार लगा के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, क्योंकि आपने ये बात 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर में ही 9th क्लास के, ये बार वाली संख्या। तो बार वाली संख्या हमारे पास कहलाएगी परिमेय संख्या। ये बात आपको बताओ समझ में आई या नहीं आई। दोबारा सुनो, बार वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। अब इधर सुनो एक बात और, यहाँ पे अपरिमेय संख्या में अगर जो भाई हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है और वो रिपीट भी नहीं हो रही और पूरी पूरी भी नहीं हमारे पास लिखी गई, मान लो हमारे पास, देखो सुनो मेरी बात बार से, तो मैं लिखता हूँ 17.11, फिर 3 111, फिर 3 111। अब देखो यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ना तो रिपीट हुई। दोबारा सुन लो, ऐसी संख्या जो हमारे पास पूरी पूरी पॉइंट में ना लिखी गई हो और वो रिपीट भी ना हो रही हो, तो ऐसी हमारे पास संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो जितनी बात हमने पढ़ी है इसको दोबारा सुन लो, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या, जहाँ Q बराबर जो हमारे पास हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सब हमने एग्जाम्पल देखे, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो बार वाली संख्या है परिमेय संख्या कहलाएगी, जितनी भी हमारे पास रूट में संख्या होगी इस टाइप से, ये हमारे पास कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि बात यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जो आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और एक बात और भी है, जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको यह वीडियो आगे भी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आपने कंप्लीट कंसेप्ट समझ लिया है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराए जाएंगे इसी क्लास में। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, आपके जो यूपी बोर्ड परीक्षा है 10th क्लास की, उसमें आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट की जो क्लियरिटी है दोस्तों हम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। अब मैंने बताया था आपको, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो रूट में लिखी गई हो। तो भाई ये तो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं रूट 25 को 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। अब ये संख्या रूट में तो है नहीं, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 49 को लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर है 49, 7 लिख देंगे, ये रूट के अंदर नहीं है, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी। अब रूट 7 हमारे पास परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किसी नंबर में जोड़ी जाए घटाई जाए तो हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक बात और भी, आपके जो अपरिमेय और हमारे पास परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन हैं, आज ही क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑप्शन वाले, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक राइट आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर आने वाली जो हमारे पास क्लास होगी वास्तविक संख्या की, वहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका अति लघु में कि हमारे पास सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो वे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे आने वाली क्लास में। फिलहाल हम यहाँ पर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनने वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बताना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बताना है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो भाई
ये हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट थ्री एक आपस में अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ी या घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग की जाए, तब भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि रूट मतलब हमारे पास 9 भी है ऑप्शन नंबर डी में, मगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारे पास 9 है, ये 9 3 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर 3 आएगा। अब ये हमारे पास 3 अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 9 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट बताना है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बताना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो ध्यान देंगे जो हमारे पास यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या का जो हमारे पास दशमलव प्रसार है, वह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, अशांत भी होता है और शांत भी होता है। देखो हमारे पास कैसे, भैया हमारे पास परिमेय संख्या है, मैं इसमें 2 से भाग करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2.5। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है। अगर जो मैं यहाँ पे 10 में भाग करता हूँ 3 से, तो दशमलव प्रसार आएगा 3.3333। ये हमारे पास अशांत है। तो आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर। और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब देख लो, आप अपनी बुक में उठाकर देखना एनसीईआरटी में क्या वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है या नहीं है। वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने के ही नहीं। तो आप जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो वो सब पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाने के। तो इसलिए आपको जो है आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके जो पेपर में पूछे गए हैं, वे सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्लास में भी सभी क्वेश्चन, जिससे कि आप जो है एग्जाम में अपना 100% अपने नंबर ला सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको यह क्लास देखनी है। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको यह वे क्वेश्चन कराए जा रहे हों जो आपके एनसीईआरटी के अलावा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वे सब। क्योंकि एनसीईआरटी करने से एग्जाम में आपके 100% नंबर नहीं आ सकते, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ऐड करते हुए और एनसीईआरटी क्वेश्चनों को भी करेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको वो सब करा दिया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल मैप ट्यूशन क्लासेस पर, जो आपके एग्जाम पूछा जाना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बताना है निम्न में से परिमेय संख्या है। तो भाई हमारे पास तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास है परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि रूट 9 का जो हमारे पास है स्क्वायर रूट वो हमारे पास आएगा 3, क्योंकि 3 जो हमारे पास है 9 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर 3 आ जाएगा। और ये रूट में संख्या नहीं है अब 3, इसीलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास बताना है कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट 7 आ गया। अब रूट 7 तो होगी अपरिमेय संख्या, इसीलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या नहीं है। और आपको दोस्तों नोट करके लिख लेना है, नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमारे पास है पाई। तो पाई हमारे पास होती है क्या, अपरिमेय संख्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको नोट कर लेना है, पेपर में पूछ सकते हैं कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई ध्यान रखेंगे एक अपरिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है एक परिमेय संख्या। तो भाई मान लो हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है, 7/2 परिमेय संख्या है, एक हमारे पास परिमेय संख्या है, उसको अगर जो हम अपरिमेय संख्या मान लो हमारे पास रूट 3 है, इससे भाग करते हैं, यानी कि ऊपर तो है परिमेय संख्या और नीचे हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब इनको आपस में भाग करते हैं, तो भागफल जो हमारे पास दोस्तों आएगा, सॉरी यहाँ पर गुना करते हैं इनकी, तो हम यहाँ पे है गुना, तो इनकी हम गुना ही कर लेते हैं। तो भाई इनकी तो यहाँ पे गुना की बात हो रही है, तो मैं इनकी गुना ही कर लेता हूँ। तो इनकी यहाँ पर कर लेते हैं गुना। तो जो हमारे पास है एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या।
इनकी आपस में कर लेते हैं गुणा। तो गुणा करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, वो देखो हमारे पास क्या आएगा, 7√3 और बटे 2। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, एक बार नोट कर लो हमेशा के लिए, जो हमारे पास एक तो है परिमेय संख्या की गुणा अगर जो हम कर देते हैं अपरिमेय संख्या में, दोबारा सुनो यहाँ पे, अगर जो हम परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगी सदैव अपरिमेय संख्या। वो हमारे पास सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर आएगा अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। तो ध्यान देंगे सदैव अगर जो यहाँ पे हम परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगा उसका गुणनफल, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इसलिए आपको समझ में आना चाहिए भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन, ये भी हमारे पास पेपर में आया हुआ है, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो शून्य ना हो और वो हमारे पास है परिमेय संख्या, और उसमें हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर जो हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो ऐसा करने पर सदैव आपको यहाँ पर जो संख्या जो प्राप्त होगी वो हमारे पास होगी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को या फिर अपरिमेय संख्या को भाग करते हैं परिमेय संख्या से तो हमारे पास यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही आएगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक। या फिर एक बात ऐसे ध्यान रख लो उसको आप, अगर जो हम यहाँ पे परिमेय संख्या को भाग करते हैं, अपरिमेय संख्या को भाग करते हैं परिमेय संख्या से, तब भी हमारे पास जो है अपरिमेय संख्या आएगी भाग करने पर संख्या, जो हमारे पास भागफल आएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो ध्यान देंगे, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, या फिर हमारे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, या फिर हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या हम करते हैं तो बराबर हमेशा सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा हमारे पास संख्या, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटा लो, या फिर अपरिमेय संख्या में से हमारे पास परिमेय संख्या घटा लो, या फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दो। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास संख्या नई संख्या आएगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से बच्चों हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है, वास्तविक संख्या सीख ली है। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या सीख लिया है, और हमने अपरिमेय और परिमेय संख्या से बनने वाले क्वेश्चन भी आज क्लास में देख लिए हैं। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, हम यहाँ पर और जो है इस जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं जो हमारे पास कंसेप्ट है वो आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में है उनको यह वीडियो शेयर कर देनी है, ताकि उनका भी मैथ अच्छा हो जाए और वे वो बात सीखें जो आपके यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछी जानी है। क्योंकि मैंने बताया एनसीईआरटी किताब फॉलो करने से एग्जाम में आपके 100% नंबर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वे कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में होते ही नहीं है, और किताब में क्वेश्चन होते भी है तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन करना आएगा, आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप यहाँ पर जो सीखेंगे बढ़िया सीखेंगे, सबसे बेहतर सीखेंगे, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सीखेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज की वीडियो करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यदि आप यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।